तो नमस्कार सभी व्यूअर्स को। आज हम देखने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में कई सारे अमेजिंग फैक्ट। व्हाट्सएप को किसने बनाया, व्हाट्सएप के क्रिएशन का आइडिया कैसा आया, व्हाट्सएप का नेम कैसे उनके दिमाग में आया और व्हाट्सएप को एक्वायर करने वाली फेसबुक ने उन्हें कितने पेमेंट दी और क्या आपका डेटा व्हाट्सएप के साथ सिक्योर है या नहीं। तो ऐसे ही फैक्ट्स आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर 1 बिलियन यूजर पे 55 एम्प्लॉयज को रखा गया है, जिसमें से 32 उनमें से इंजीनियर्स हैं लाइक माई सेल्फ, और हर एक इंजीनियर 14 मिलियन यूजर्स को डील करता है। यानी कि कहें तो ये 1:14 मिलियन रेशियो है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसी के बाद व्हाट्सएप का जो नेम सोचा गया वो इस तरह था कि हम अपनी कन्वर्सेशन में एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं लाइक व्हाट्सएप डूड। तो इसी से व्हाट्सएप का नेम उनके दिमाग में आया। उसके बाद व्हाट्सएप के सर्वर्स पर क्या आपका डेटा सेव होता है, तो व्हाट्सएप का कहना है कि व्हाट्सएप के सर्वर्स पर आपका कोई भी डेटा सेव नहीं होता, लाइक आपके टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, कुछ भी नहीं। तो ये काफ़ी रिलीफ फील कि हम पहले भी देख चुके हैं फेसबुक के साथ काफ़ी ज़्यादा डेटा लीक की बातें सामने आ चुकी। हम में से कई लोगों को ये नहीं पता कि हम व्हाट्सएप के साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि कहें तो आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, लाइक स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, या बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कर सकते हैं और भी थोड़ा कुछ। और उसके बाद आप जानते हैं कि व्हाट्सएप 40 से भी ज़्यादा लैंग्वेज, 40 से भी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और व्हाट्सएप का ये दावा है कि व्हाट्सएप पे हर रोज 1 मिलियन या कहें 10 लाख लोग रोज जुड़ते हैं। और इसी के साथ साथ उनका यह भी दावा है कि व्हाट्सएप अपने मार्केटिंग पर कुछ भी नहीं खर्च करता। तो बैक इन 2009 जब उन्होंने व्हाट्सएप को लॉन्च किया था, बिकॉज उस टाइम तक कोई भी ऐसा एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से जो पब्लिक को नीड था वो इस एप्लीकेशन ने प्रोवाइड करा। तो हम देख सकते हैं कि अगर पब्लिक को नीड है वो प्रोडक्ट हम उन्हें पहुंचा देते हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ही कम पे करना पड़ता है, बिकॉज ये माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट अपने आप हो जाता है, जैसे कि नेटवर्किंग मार्केट में आजकल बहुत देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप पर जो उनके टोटल यूजर्स हैं उसमें से 76% उनके डेली एक्टिव यूजर हैं। तो अब बात करी जाए कि व्हाट्सएप को क्रिएट करने का उनके दिमाग में आइडिया कहाँ है। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 2007 में। बात करी जाए कि व्हाट्सएप की स्टार्टिंग, व्हाट्सएप को क्रिएट करने वाले ब्रेन एक्टॉन और जेन कॉम, जो कि याहू के एम्प्लॉय रह चुके हैं, उन्होंने 2007 में, जब वो याहू में वर्क करते थे, तो 1 साल की छुट्टी लेने का सोचा और वो छुट्टी बिताने गए साउथ अमेरिका में कहीं पर। और उन्हें पता था कि आईफोन अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से ऐप स्टोर, जो आईफोन का ऐप स्टोर है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम क्यों ना एक एप्लीकेशन बनाएं जो एक यूजर से दूसरे यूजर को टेक्स्ट फॉरवर्ड कर सके या रिसीव कर सके। तो उन्होंने कई सारे बग्स एंड फेलियर्स के बाद एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया 2019 में। एप्लीकेशन लॉन्च हुई व्हाट्सएप इंक के नाम से कैलिफोर्निया के अंदर 2009 में। अब उसी के बाद जब उन्हें पता चला कि उनका एप्लीकेशन धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, तो जिसकी वजह से उनका जो रिसोर्सेज हैं अब वो कम पड़ने लगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका यूजर बेस बढ़ता है तो आपको अपना रिसोर्सेज को भी इंक्रीज करना पड़ता है। रिसोर्सेज इन द सेंस आपको सर्वर और अपना बैकएंड काफी मजबूत करना पड़ता है, जिसके लिए उनका एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा था और उनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या करा, अपने ऐप को फ्री स्टेज से हटा के $0.99 पर प्ले स्टोर डाल दिया। तो वो चाहते थे कि उनका यूजर है वो धीरे धीरे ग्रोथ करे। तो मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि कोई डेवलपर चाहता है कि उसका एप्लीकेशन धीरे धीरे ग्रो करे। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज थी व्हाट्सएप की। और व्हाट्सएप अब धीरे धीरे जैसे ग्रो कर रहा था, तो 2013 आते आते जो उनका एक्टिव यूजर बेस था वो 200 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर चुका था, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज, उनका एक ऑफिस था उसमें 50 एम्प्लॉयज को हायर कर लिया गया था। अब उनको, हम जानते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के साथ साथ उस एप्लीकेशन में चाहिए होती है फंडिंग। तो एक सिक्वियो करके कोई कंपनी आई, उन्होंने उसमें 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से व्हाट्सएप की जो विजन थी उस टाइम वो पहुंच गई $1.5 बिलियन पर, जो कि एक उस टाइम के हिसाब से ज्यादा बड़ा अमाउंट था।
अब उसी के बाद जैसे जैसे व्हाट्सएप पॉपुलर होता जा रहा था तो उसी समय फेसबुक की नज़र व्हाट्सएप पे पड़ी, क्योंकि वो चाहते थे अपने अंडर करना व्हाट्सएप को, कि व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और ये देखा जाए तो फेसबुक का राइवल बन सकता था फ्यूचर में जाके। तो उन्होंने सोचा क्यों ना व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया जाए। तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने $19.3 बिलियन में एक्वायर कर लिया, जो कि अब तक की उनकी सबसे बड़ी एक्विजिशन थी टिल द डेट। और आप सब जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ही कहें तो जो फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो जिसके बदले वो 9.9 समथिंग इक्विटी डाइल्यूटेड शेयर को एक्वायर कर रहे हैं। फाउंडर ऑफ दी व्हाट्सएप की अब उनका क्या हुआ, तो वो उसके साथ कुछ साल तक वर्क करते रहे, जिनमें से एक फाउंडर जो ब्रेन एक्टॉन थे उन्होंने 4 साल बाद फेसबुक को छोड़ दिया। उनका कहना था कि यहाँ पर उनका मोनेटाइजेशन के लेकर फेसबुक के साथ कुछ बातचीत मैच नहीं करी, जिसकी वजह से उन्हें फेसबुक को छोड़। फोर्ब्स मैगजीन के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आई सोल्ड माई यूजर्स प्राइवेसी टू द लार्जर बेनिफिट, I made a choice and a compromise. I live with that every day. तो ये सारे उनके वर्ड्स कहे गए थे एक फोर्ब्स मैगजीन के इंटरव्यू में। अभी कुछ समय पहले फेसबुक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही है, जिसमें आपने सुना होगा कि फेसबुक कई सारे यूजर्स का डेटा लीक कर चुकी है, जिसकी वजह से एक कैंपेन चला था कि #delete Facebook, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इससे फेसबुक के साख को भी काफ़ी गुडविल को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और जैसे कि आजकल टिकटॉक के बारे में काफ़ी चल रहा है कि यूजर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में भी काफ़ी सवाल उठे, जिसकी वजह से उसकी रेटिंग काफ़ी नीचे चली। बट गूगल ने उसके 5 to 7 मिलियन रिव्यूज़, जो कि 1 स्टार रिव्यूज़ थे, वो डिलीट करे, क्योंकि वो चाहते थे कि उसकी जो रेटिंग है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाए। तो ये देखा जाए तो गूगल ने भी काफ़ी गलत ही करा, बिकॉज वो यूजर्स का अपना ओपिनियन था, आप यूजर्स के ओपिनियन को डिलीट नहीं कर सकते। अब बात करी जाए कि जो उनके को फाउंडर थे वो अब कहाँ पर हैं, तो जेन कॉम जो 400वें अमीर इंसान में से 62वें अमीर इंसान आते हैं अमेरिका के अंदर, जिनकी नेटवर्थ है $10.1 बिलियन। और इसी के साथ साथ ब्रेन एक्टॉन जो कि 836वें रिचेस्ट पर्सन कहा जाता है उन्हें पूरे वर्ल्ड का, जिनकी नेटवर्थ है $2.1 बिलियन। तो इनकी नेटवर्थ में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो जेनकॉम है उन्होंने अभी जाके कुछ समय पहले ही फेसबुक को छोड़ा है, और जो ब्रेन एक्टॉन है उन्होंने काफ़ी समय पहले ही फेसबुक को छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ दी कंट्रोवर्सी की मोनेटाइजेशन को लेकर उनका कुछ वाद विवाद हो गया था फेसबुक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आपको चाहिए ऐसी ही और वीडियोज़ तो इस चैनल से जुड़े रहें और इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, और ऐसी ही वीडियो आप सबको मिलती रहेंगी। थैंक यू कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया। कमेंट ज़रूर करें कि आपको कोई भी डाउट हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कमेंट उसके लिए ज़रूर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।